तो चलिए आज एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो शुरू होगा ब्रह्मांड के अनगिनत अरबों खरबों तारों से और हमें ले आएगा सीधे हमारे अपने मन और हमारे विश्वासों तक। आज हम ये समझेंगे कि आखिर अरबों आकाशगंगाओं का विज्ञान और ज्योतिष की ये जो व्यक्तिगत दुनिया है, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। आइए इस बड़े रहस्य को परत दर परत खोलना शुरू करते हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है, ये है 100 अरब, और ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद आकाशगंगाओं यानी गैलेक्सीज के एक अंदाजन गिनती है। जरा एक पल के लिए बस इस विशालता के बारे में सोचिए। 100 अरब आकाशगंगाएं, हर एक अपने आप में एक पूरे ब्रह्मांड जैसी। लेकिन ये 100 अरब की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। बात को और भी हैरान करने वाली ये चीज बनाती है कि उन 100 अरब आकाशगंगाओं में से हर एक के अंदर औसतन 100 अरब तारे हैं। मतलब ब्रह्मांड में कुल कितने तारे हैं, वो संख्या इतनी बड़ी है कि उसे ठीक से लिख पाना भी लगभग नामुमकिन है। पर ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है, ये कोई शांत ठहरी हुई जगह नहीं है। ये तो लगातार फैल रहा है, हर पल और बड़ा होता जा रहा है। और इस क्रांतिकारी, इस जबरदस्त आइडिया को सबसे पहले साबित किया था खगोल शास्त्री एडविन हबल ने। चलिए देखते हैं कि वो इस नतीजे पर आखिर पहुंचे कैसे। हबल का तरीका सुनकर हैरानी होती है कि कितना सीधा साधा था। उन्होंने बस कुछ आकाशगंगाओं को चुना और उनके बीच की दूरी को नाप लिया। फिर उन्होंने ठीक 1 साल तक इंतजार किया और 1 साल बाद उन्होंने फिर से उन्हीं आकाशगंगाओं के बीच की दूरी को नापा। और नतीजा चौंकाने वाला था। हर आकाशगंगा के बीच की दूरी बढ़ चुकी थी। और इस खोज से तो बस एक ही मतलब निकल सकता था, और वो ऐतिहासिक निष्कर्ष यही था कि हमारा ब्रह्मांड फैल रहा है। सारी आकाशगंगाएं लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गुब्बारे को फुलाने पर उस पे बने निशान एक दूसरे से दूर जाने लगते हैं। इस एक खोज ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो भाई, इस लगातार फैलते हुए विशाल ब्रह्मांड में हम कहाँ हैं, हमारा पता क्या है? चलिए अब इस बहुत बड़े पैमाने से थोड़ा जूम इन करते हैं और अपने घर यानी अपने गैलेक्टिक पड़ोस पर एक नजर डालते हैं। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है मिल्की वे, यानी हमारी मंदाकिनी। हमारी सबसे करीबी पड़ोसी है एंड्रोमेडा, जिसे भारत में देवयानी के नाम से भी जाना जाता है। और उसके बाद जो दूसरी सबसे करीबी पड़ोसी है वो है NGC M33। तो होता यह है कि जब कुछ आकाशगंगाएं गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी से एक दूसरे के साथ बंधी होती हैं तो उसे एक क्लस्टर कहते हैं। हमारी अपनी आकाशगंगा मिल्की वे, एंड्रोमेडा और NGC M33 के साथ मिलकर हमारा स्थानीय क्लस्टर बनाती है। ये हमारा छोटा सा परिवार है। अच्छा, अब विज्ञान से थोड़ा हटकर चलिए मानवीय नजरिए की तरफ बढ़ते हैं। हजारों सालों से हम इंसानों ने आसमान के इन्हीं तारों को देखा है और उनसे अपने मतलब निकालने की कोशिश की है। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? क्योंकि शायद हम हमेशा से ही इस विशाल ब्रह्मांड में अपनी जगह, अपने अस्तित्व को जोड़ने का कोई तरीका ढूंढते रहें। तो चलिए देखते हैं कि धरती से आकाश को देखने के 2 बड़े नजरिए क्या हैं। देखिए, आकाश के तारों को मोटे तौर पर 2 समूहों में बांटा गया है। एक तरफ है तारामंडल, जो हमसे बहुत ही ज्यादा दूर हैं, और दूसरी तरफ है नक्षत्र, जो उनकी तुलना में पृथ्वी के काफी पास हैं। और भारतीय ज्योतिष का पूरा तर्क इसी दूरी पर टिका है। ये माना जाता है कि जो चीज पास है सिर्फ वही हम पर असर डाल सकती है, दूर के तारामंडल नहीं। जी हाँ, भारतीय ज्योतिष की पूरी नींव इन्हीं करीबी नक्षत्रों पर रखी गई है। और ऐसे कुल कितने नक्षत्र हैं? 27। कुल 27 नक्षत्र हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो हमारे जीवन की दिशा को किसी न किसी तरह से प्रभावित करते हैं। अब सोचिए, जैसे जैसे हमारी धरती साल भर सूरज का चक्कर लगाती है, वो आसमान में इन 27 नक्षत्रों की पृष्ठभूमि के सामने से होकर गुजरती है। और यही वो वजह है कि ज्योतिष में जन्म का महीना इतना जरूरी क्यों माना जाता है, क्योंकि इससे ये तय होता है कि जन्म के समय आसमान में कौन सा नक्षत्र मौजूद था। तो चलिए अब जरा ज्योतिष के मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। आखिर इसकी भविष्यवाणियां इतनी सटीक, इतनी सही महसूस क्यों होती हैं? इसके पीछे का जो तर्क है ना, वो काफी दिलचस्प भी है और आसान भी। भारतीय ज्योतिष में भविष्यवाणियों के लिए मुख्य रूप से 2 चीजों को देखा जाता है। पहला, वो 27 करीबी नक्षत्र, और दूसरा हमारे सौरमंडल के ग्रह। भविष्यवाणियां बस इन्हीं दोनों के आपसी तालमेल और स्थिति के आधार पर की जाती हैं। अच्छा, अब जरा ज्योतिष में की जाने वाली एक बहुत ही आम भविष्यवाणी पर गौर कीजिए। पैसा तो आता है, लेकिन हाथ में टिकता नहीं है।
क्या ये बात थोड़ी जानी पहचानी लगती है? या फिर ये वाला सुनिए, घर में खुशियां तो बहुत हैं, लेकिन कभी कभी कलह भी हो जाती है। ये भी ठीक वैसा ही बयान है, थोड़ा सा अच्छा, थोड़ा सा बुरा, जो लगभग हर किसी की जिंदगी पर फिट बैठता है। तो इसका राज क्या है? राज यह है कि ये भविष्यवाणियां इसलिए काम करती हैं क्योंकि वो बहुत ही सामान्य होती हैं। हमारा दिमाग ना पैटर्न ढूंढने के लिए बना है। तो जब हम ऐसी कोई सामान्य बात सुनते हैं तो हम फौरन उसे अपनी जिंदगी की किसी घटना से जोड़ लेते हैं। पैसा कमाना और उसका खर्च हो जाना, या घर में खुशी के साथ कभी कभी तनाव होना, ये तो हम सभी के जीवन का सच है ना? और इसी वजह से ये बातें हमें बहुत व्यक्तिगत और सटीक लगती हैं। तो देखिए, हमने अपना ये सफर शुरू किया था ब्रह्मांड की उस विशालता से जिसके बारे में सोचना भी मुश्किल है, और इसे खत्म किया ज्योतिष की व्यक्तिगत दुनिया पर। ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? अरबों आकाशगंगाओं का वो ठंडा वैज्ञानिक सच, या फिर हमारे अपने जीवन के अर्थ और विश्वास का एक नक्शा? और शायद असली जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है।